subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show. And today we have very special guest, जिनकी परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, जिनके गाने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो हमारे साथ हैं आज अनूप जलोटा जी। अनूप जलोटा जी, आपका द नुपुर तिवारी शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं जापान में बैठा। एकदम एकदम कोरोना को जाने दीजिए, आपको जापान आना ही होगा। सच्ची। तो मतलब हम पूरे जो भारतीय जो डायस्पोरा है यहाँ पे, सभी आपके फैन है आपके गाने का। और जैसे मैंने बताया कि आपके गाने सुनते हैं तो लगता है कि भगवान के दर्शन हो गए। तो ये जो शुरुआत हुए थे, थोड़ा सा अगर आप शेयर करें कहाँ से शुरुआत हुए थे तो बहुत अच्छा मेरे फैमिली में म्यूजिक है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर रहे, भजन बहुत अच्छा गाते थे, गजलें बहुत अच्छा गाते थे। तो उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और उनका ही फिर मैं संगीत जो है गाने लगा, उनसे सीखने लगा, उनकी नकल करके गाने लगा। और अभी भी मैं जो कुछ भी गाता हूँ सब उनकी नकल करके गाता हूँ, सब उनकी कॉपी है। तो सारा जितना क्रेडिट है सब उनको दे दीजिए, मेरे पिताजी को जो मेरे गुरु भी है। तो सारे श्रेय उनको जाते हैं। पूरा पूरा। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ सुना दीजिए जो हम बोल सके कि पिताजी के नाम करके कुछ सुना दीजिए कि ये आपके लिए जरूर है। सुनिए। हाँ जी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। ऐसी लागी लगन, नूपुर हो गई मगन। तो आप जब गाते हैं तो आप क्या जो दर्शक होते हैं उनको देख के या आप कहीं पे और आप भी मगन हो जाते हैं? मेरा थॉट उस वक्त चला जाता है सीधे भगवान के चेहरे पर। मैं ईश्वर के बारे में सोचने लगता हूँ, और जब उनको सोच के गाते हैं तो फीलिंग आ जाती है। तो हमेशा ऐसा ही होता है। हमेशा ही ऐसा होता तो ऐसा कुछ मतलब आपने जो अभी तक कितने सारे गाने गाए हम सबके लिए, पूरे भारत जितने भारतीय है पूरे दुनिया में, हम बहुत ही ग्रेटफुल है कि आपने इतना अच्छा संगीत दिया हम लोगों को। तो कुछ ऐसा किस्सा कि जहाँ कुछ डिफरेंट रहा या आपको लगा कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है लेकिन आपने कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? है। कई बार ऐसा फील होता है जैसे हम किसी प्रोग्राम में गए हैं और कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हम रोज सुबह आपका संगीत सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम उनको समझाया करते हैं कि जो सुबह सुबह आप संगीत सुनते हैं वो मेरा संगीत नहीं है, वो आपके मन के अंदर का संगीत है। क्योंकि सुबह आपको यही संगीत अच्छा लगता है, यही सबसे शुद्ध संगीत है, प्योर म्यूजिक है, शाश्वत संगीत है। क्योंकि इस संगीत को जब आप गाते हैं तो आपको भगवान याद आते हैं। और अगर अगर आप कोई दूसरा संगीत गाते हैं तो आपको कटरीना कैफ याद आती है, सलमान खान याद आते हैं। तो कौन सा ज्यादा प्योर हुआ, मुझे बताइए। तो इसीलिए इस संगीत में ज्यादा रस है, ज्यादा प्योरिटी है, ज्यादा डेप्थ है। तो इस संगीत को गाइए और उसको याद करिए जिसने आपको इस संसार में भेजा है। इस बात पे और एक गाना प्लीज। हाँ सुनिए। एक मैं आपको बहुत बढ़िया गाना सुनाता हूँ। हाँ जी। ये हमने
14वीं का चांद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो, जुल्फे है जैसे कांधे पे बादल गिरे हुए, आंखें हैं जैसे मैं के पियाले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। थैंक यू। तो कैसा रहा ये जर्नी? मतलब आपको मैं जब से आपसे मेरी बात हुई और आप इतने स्वीट है, इतने अच्छे से बात कर रहे थे, क्योंकि कब से आप मुझे जानते हैं, ऐसे बात करते हैं। तो ये कहाँ से आता है? ये क्या संग बिकॉज़ आप 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 भूल गई हम लोग पिछले जन्म में मिले थे। मिले थे तभी से है। हाँ जी। तो तो मुझे फिर भी मुझे लगता है कि आप बहुत ही हम कभी इस जन्म में तो इन पर्सन नहीं मिले अभी तक, लेकिन लगता है मुझे जो मेरा जो आपके साथ जो अनुभूति हुआ कि आप इतने स्वीट इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, तो ये जो अच्छा इंसान बनना, क्या ये संगीत से आए हुए हैं? इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, क्योंकि हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अरे हम तो पशुओं को प्रेम करते हैं। हम लोग तो घर में कोई एक डॉगी रख लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, कोई कैट रख लेता है, उसको प्यार। तो इंसान इंसान से प्यार नहीं करे, इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती। हम तो एक जैसे हैं। जो मिले उससे प्रेम करो, वो जितना भी आयु में बड़ा हो, जितना भी छोटा हो, उससे प्रेम करो, क्योंकि मनुष्य मनुष्य को प्रेम करना ही चाहिए। जब मनुष्य और पशु प्रेम कर सकते हैं, तो मनुष्य और मनुष्य तो इतना प्रेम होना चाहिए आपस में। नहीं, ठीक है, हम आप मिल नहीं सकते, हम आप बहुत दूर बैठे, हमारा आपका प्रेम पहुंच रहा है एक दूसरे को। हमको लगता है जैसे हम नूपुर को बहुत पहले से जानते हैं, नूपुर को लग रहा है वो हमें बहुत पहले से जानती है। ऐसा क्यों है? ये शायद इसीलिए है कि हमारे अंदर जो प्रेम है हमने आपको दिया है, देना चाहिए जो है, यही तो है देने के लिए, और क्या है। इंसान अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी बांटता फिरता है। जिस घर में रहता है वो थोड़ी किसी को दे सकता है, उसमें तो उसको रहना है ना। जो उसके कपड़े हैं वो उसको रखने हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं वही देता है। लेकिन एक प्रेम ऐसी चीज है कि वो कम नहीं होती बांटते हुए। क्या ओम बात! पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईश्वर जो है वो इतने पूर्ण है कि अपना सब कुछ दे देने का आदमी वो पूर्ण है। तो हमें ऐसे ही बनना है कि हम अपना प्रेम इतना बांटे, क्योंकि वो प्रेम कम होगा ही नहीं। उसकी कोई सीमा थोड़ी है, उसकी कोई ये थोड़ी है कि भाई वो आपके पास 400 ग्राम है तो आपको 300 ग्राम ही बांटना है। ऐसा नहीं है। आपके पास जितना है आप सब बांट दो, आपके पास उतना ही रहेगा, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। जब ईश्वर ने स्वयं के लिए कहा है कि पूर्ण मद पूर्ण मिदम, मैं इतना पूर्ण हूं कि मैं जितनी भी लोगों पर कृपा करूं, जितना भी लोगों को दूं, फिर भी मैं पूर्ण रहूंगा। तो वही प्रेम के रूप में हमारे अंदर आ गया, वही संगीत के रूप में हमारे अंदर आ गया है। तो मतलब जो जितना चीज आप नहीं देख पाते, तो फिर एक मैं कमाल की बात बताता हूँ, जिस चीज को आप नहीं देख पाते वो ईश्वर है। जिस चीज के बगैर आप नहीं रह सकते वो ईश्वर है। पानी को आप देख सकते हैं, पानी के बिना आप 14-15 दिन आराम से रह सकते हैं।
हवा को नहीं देख सकते, हवा के बगैर आप एक मिनट नहीं रह सकते। ऐसा ही प्रेम है, प्रेम को आप नहीं देख सकते, लेकिन प्रेम के बिना आप रह भी नहीं सकते। ऐसे ही संगीत है, संगीत को आप नहीं देख सकते, लेकिन संगीत के बिना आप नहीं रह सकते। आपको कुछ ना कुछ सुनना ही है। तो अपने हमेशा अपने को इन चीजों से भरपूर रखिए और उसको बांटते रहिए। जितना बांटेंगे उतना बढ़ते जाएंगे प्रेम। उतना बढ़ता जाएगा। क्या बात है। तो इसमें एक गाना प्लीज। जरूर। सारे गा मा धा नि सा नि धा मा गा रे सा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण का हो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। क्या बात है। मतलब जितना मैं सुन, डेफिनेटली आपके म्यूजिक सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी मैं जितना सुन रही हूँ उतना मन कर रहा है कि और भी ज्यादा सुनती जाऊँ, और भी ज्यादा। और बस मुझे पता है कि ये बस मैं ही नहीं हूँ, सारे भारत है। और भारतवासी जो जहाँ पे भी रहते हैं, स्पेन में रहने वाले भारतवासी हो चाहे अमेरिका में जो भी है, तो आप वो भी आपके म्यूजिक सुनते हैं तो एक ही तरह के यही फीलिंग आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि भगवान ने आपके ऊपर पूरा, माँ सरस्वती ने पूरा हाथ रख दिया कि चलो बेटा करो। इसी इसीलिए तो मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ कि मुझे भगवान ने जो मैं डिजर्व करता हूँ उससे ज्यादा दे दिया है। मेरे टैलेंट से ज्यादा उन्होंने दे दिया है मुझे, तो इसलिए मैं मुस्कुराता रहता हूँ। वाह, मजा आ गया, मेरा तो काम बन गया। तो मैं किसी से गुस्सा होता ही नहीं, मैं बिल्कुल चिड़चिड़ा नहीं होता, मैं अपसेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर वक्त मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा होता हूँ कि यार तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझे तो इतना मिलना ही नहीं चाहिए जितना तुमने मुझे दे दिया। देखो जापान में बैठी तुमको मेरा इंटरव्यू ले रही है, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ, तो मैं कितना किस्मत वाला हूँ, कितना कितना किस्मत वाला हूँ बड़प्पन मैं, है, बताओ। ये बड़प्पन है। आप मतलब आप ऐसे मुझे बोल रहे हैं और मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। दिस इज मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे आप। मेरे मेरे भाग है, मेरे भाग। नहीं, ये तो मतलब मुझे लगता है कि आज के आप जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे दुनिया को ये सुनना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। अब जो अभी बताया कि भगवान में कभी भी चिड़चिड़ापन नहीं आता है मुझ में, क्योंकि आप हमेशा फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर है कि भगवान आपने मुझे इतना दे दिया। तो चिड़चिड़ा पता कौन होता है? हाँ जी। चिड़चिड़ा कौन होता है? जिसके अंदर ये है, यार मेरे मुझे तो कुछ दिया ही नहीं भगवान ने, मेरे पास तो बहुत टैलेंट था, मैं तो मोहम्मद रफी से भी अच्छा गाता हूँ, मुझको नहीं दिया। मैं तो अमिताभ बच्चन से ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझको नहीं दिया। उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। और जिसके अंदर ये होता है, यार मुझे तो बहुत दे दिया यार, मैं तो इस लायक ही नहीं था, बस उसके अंदर मिठास आ जाती है, उसके अंदर नम्रता आ जाती है। तो हमेशा ये सोचिए कि हमको जो दिया है वो तुमने मेरी योग्यता से ज्यादा दिया है। हम्म। लेकिन लेकिन वो हमेशा चोजन भी होता है ना। और जैसे आपको लगता है, मुझे जो लगता है कि भगवान ने आपको चुन के भेजा है कि चलो ये काम तुम्हारा है और तुम पूरे प्रेम फैलाओ अपने संगीत से। नहीं, भगवान परीक्षा लेता है। अच्छा। भगवान किसी को भेजता है डायमंड बना के, हम्म। फिर कहता है कि अब इसको तुम्हें पॉलिश करना, तब चमकेगा। रॉ डायमंड बना के भेज देता है कि जाओ, तुमको डायमंड बना के भेजा है, अब तुम मेहनत करो, इसको चमकाओ, इसको पॉलिश करो, और फिर ये प्राइसलेस हो जाएगा। लेकिन जब तक ये चमकाओगे नहीं, इसका कोई प्राइस नहीं।
हम्म। तो फिर डायमंड, हमें ये पहले रियलाइज करना पड़ता है कि हम डायमंड हैं, हमको भगवान ने कुछ कला दी है, उसको रियलाइज करके फिर उस कला को हमें पॉलिश करना, नॉलेज गेन करना है, मेहनत करना है, रियाज करना है। क्या तो बात है। इसीलिए कहते हैं कि आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। हो सकता है कोई वीक हो तो 2-4 बार फेल होगा लेकिन बन जाएगा। लेकिन कोई लता मंगेशकर थोड़ी बन सकता है। कोई कहे कि जी मुझे तो लता मंगेशकर बनना है, कैसे बन जाएगा? ये मुझे जगजीत सिंह बनना है, कैसे बन जाएगा? उसको तो बना के भेजा है ऊपर वाले ने, लेकिन साथ में उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको कह दिया है कि तुमको चमकाना है अपने आप को, देखो हमने तुमको बना के भेज दिया है जगजीत सिंह। अब अगर तुम मटरगश्ती करते रहोगे, ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाओगे, ड्रिंक्स के चक्कर में पड़ जाओगे, कुछ ऐसी वैसी अय्याशी में पड़ जाओगे, तो तुम्हारा वो डायमंड जो है चमक नहीं पाएगा। तो तुम इसको चमकाओ। तो हमको उसने भेज दिया है कि जाओ तुम्हें ये टैलेंट लेके भेज दिया, अब इसको चमका के दिखाओ। अब हम भी अगर पड़ जाते हैं इधर उधर के चक्कर में तो हम नहीं बन पाते जो आज बनी। हम्म। तो वो दोनों चीजें करता है, परीक्षा भी लेता है। इसीलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ जो है वो बहुत आवश्यक है, कि इंसान को काम करना बहुत जरूरी है। वो अपने अपने को हमेशा इम्प्रूव करने के लिए हमेशा काम करे, अपलिफ्ट करने के लिए काम करे। ये अपलिफ्टिंग जो है वो हमको खुद करनी पड़ेगी, दूसरा नहीं कर पाएगा। क्या बात है। और आपने बोला कि कोई लता मंगेशकर थोड़ी बन सकता है, कोई मोहम्मद रफी थोड़ी बन सकता है, कोई अनूप जलोटा थोड़ी बन सकते हैं। थोड़े बन सकता है वो, भगवान ने भेजा है कि जाओ भगवान ने भेजा अपने है को आपको भी। चमकाओ और भेजो। ईश्वर ने भेजा, हमको भी भेजा है कि तुम्हारा ये काम है, लेकिन अपने को पहले प्रूव करो, हम्म। मेहनत करो। हम्म। तो हम भी लग गए मेहनत करने, टोक्यो तक पहुंच गए थे। टोक्यो तक तो जरूर आएंगे आप। कोरोना को बस भागने दीजिए, आपको इधर आना है। और इसी बात पे हम और एक गाना सुनना चाहेंगे। हाँ सुनिए। हाँ जी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। आपका दिन कैसे शुरू होता है? हम सुबह उठते हैं 7 बजे। अच्छा। उठ के सबसे पहले हम एक हल्दी वाली चाय पीते हैं, मतलब हल्दी 1 चम्मच गर्म पानी में मिला के, गर्म अच्छा। पानी में वो हम पीते हैं। उससे हम्म। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। हम्म। उसके बाद हम एक लहसुन का दाना खाते ओके। हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा गुड़ खाते अच्छा। हैं। उसके बाद हम जल नीति करते ओके। हैं, इधर से पानी डालना, इधर से हम्म। निकालना। वो हम पिछले 50 साल से करते हैं, जल नीति करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा योगा एक्सरसाइज करते हैं। फिर हम एक दूध वाली चाय पीते हैं। वो पीने के बाद हम च्यवनप्राश खाते हैं और सीतोपलादी चूर्ण खाते हैं। उसके बाद हम लंच तक कुछ नहीं खाते, वाओ। नो ब्रेकफास्ट। और एक्सरसाइज करते रहते हैं, अपना रियाज करते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। 7 बजे से यही तानपुरा जो बजता है, ये 7 बजे शुरू हो जाता है। जब हम नहाते हैं तो नहाने के बाद बाथरूम से नहीं निकलते हैं जब तक स्टीमिंग ना कर ले, स्टीमिंग नहीं ले, दैट इज मस्ट। एक बार सुबह एक शाम।
कि बढ़िया लंच खाते हैं 1 बजे के आसपास, दोपहर में फिर आपको फोन कर लेते हैं, आपसे बातें करते हैं। और क्या बात है। उसके बाद ऐसे लोगों से मिलना जुलना, बात करना, ये सब चलता रहता है, रियाज भी चलता रहता है। अब फिर हम्म। शाम को 8 बजे एक बहुत अच्छी स्कॉच पीते हैं। सुबह 8 बजे चाय और शाम को 8 बजे एक बढ़िया सा ड्रिंक। हम्म। और उसके बाद खाना खा लेते हैं अच्छा, और 11 बजे से पहले सो जाते तो आपका जो रात का खाना होता है क्या लाइट खाते हैं या ठीक ठाक खाते हैं? हैं। रात को लाइट खाते हैं, अच्छा। दिन में थोड़ा सा हैवी खा सकते हैं। मतलब दिन में अगर नॉन वेजिटेरियन कुछ खा रहे हैं तो हम्म। कोशिश करते हैं कि लंच में खाएं, क्योंकि देन इट गेट्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट। ट्रू। ये। रात का खाना खा के इंसान जल्दी सो जाता हम्म। है, और दिन का जो खाओ वो सारा दिन रहता है डाइजेस्ट हम्म। करने। तो अच्छा। हम दिन में प्रेफर करते हैं कि नॉन वेज अगर खा रहे हैं तो दिन में खाएं। दिन में खाएं। ओके। लोग हमसे कहते हैं आप इतने अच्छे भजन गाते हैं, नॉन वेज क्यों खाते हैं? तो हम उनको कहते हैं इससे आपको क्या मतलब है? आप ये देखिए कि हमारे मुंह से बाहर क्या आ रहा है, मुंह के अंदर क्या जा रहा है, उससे क्या मतलब है? हाँ। अगर कोई वेजिटेरियन आदमी है और गालियां दे रहा है, वो बेटर है या मेरे जैसा बेटर है कि जो नॉन वेज खा रहा है लेकिन भजन सुना रहा है? Who's बेटर? वही तो, और इतने स्पीड से बात कर रहे हैं, उतने सबको इतना प्रेम बांट रहा है। और क्या हो सकता है आज की दुनिया में, तो वही इसी की कमी है ना, प्रेम की कमी और है। सच बोलना चाहिए, झूठ क्यों बोलना चाहिए, कुछ छुपाना क्यों चाहिए? हम्म। हम तो किसी से कुछ छुपाते ही नहीं, सब बता देते। हम्म। कुछ नहीं छुपाया, पूरा जो है ये ट्रांसपेरेंट। सब है, ट्रांसपेरेंट टोटली। थोड़ा सा कुर्ता भी मेरा ट्रांसपेरेंट। ओके। तो अच्छा, ये कुर्ता कुर्ता बहुत मजेदार चीज है एक्चुअली। इसे कुर्ती है पूरा, लेकिन शॉर्ट है नीचे से। इसमें क्या अच्छाई है, ये इंडिया के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अब तो हम्म। सभी इंटरनेशनल हो गए हैं हम्म। मोस्टली, तो वहां पे आदित्य बिरला जी ने एक एक शॉप ओपन की है। अब अच्छा। तो वो रहे नहीं, तो उनकी एक हम्म। बिरला कंपनी ने ओपन की है, जिसमें ये खादी के कुर्ते मिलते हैं। अच्छा। कुर्ते कुर्तियां, लड़कों के लड़कियों के खादी के पजामे, खादी की शॉल। इसके पीछे गांधी जी बने हुए हैं, ओह। पीछे गांधी जी की तस्वीर, सामने कुछ नहीं, सामने ऐसे ही है। और नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये शॉप है, क्योंकि वो लोग सिर्फ खादी को प्रमोट करने के लिए ये करते हैं। अच्छा। थैंक्स टू बिरला फैमिली फॉर वी कैन गेट सच ब्यूटीफुल क्लोथ्स टुडे फ्रॉम एंड खादी, प्योर खादी। प्योर खादी। अच्छा, तो वहीं से आप वहां से ही खरीदते हैं? वहीं से खरीदता हूँ, एयरपोर्ट पे खरीद लेता हूँ, इतना एयरपोर्ट पे जाना आना होता है, वहां हम्म। से खरीद लेता हूँ। और वो गांधी, उनमें वहां गांधी जी की मूर्ति भी लगी हुई है, तो कभी एयरपोर्ट पे आप देखें किसी की गांधी जी की मूर्ति वाली दुकान है तो वो उन्हीं की है। अच्छा, ओके, इस बार मैं जरूर जाके हम्म। खादी खरीदूंगी। इस बार मैं जब इंडिया जाऊंगी जरूर जरूर खरीदूंगी। तो मैं आपको महात्मा गांधी का पसंद का भजन सुनाता हाँ जी। हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। कभी जिंदगी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि आपको खराब लगा बाहर, जब आप प्रोग्राम करने जाते हैं, कभी ऐसा लगा कि नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ थिंग, कि जैसे आप हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा प्रेम बांटते रहते हैं, कभी ऐसे कुछ बाहर, जब स्पेशली जब बाहर जाते हैं आप?
ऐसा कभी नहीं लगा मुझे, हमेशा अच्छे ही एक्सपीरियंस हुए हैं। क्योंकि एक तो हमारा जो म्यूजिक है ना, वो हम्म। जो ऑडियंस सुनने आती है हम्म। उसको ये पता है कि उसको क्या सुनना है। अच्छा। वो जब हमें सुनने आए तो उनको पता है कि ये या तो भजन गाएंगे, या हम्म। गजल गाएंगे, या क्लासिकल गाएंगे, या कुछ बड़े अच्छे डीप डेप्थ वाले कोई फिल्म सॉन्ग सुना देंगे। तो वो सोच के आते हैं। जब वो सोच के आते हैं तो वो बहुत अच्छा सब बिहेव करते हैं। उनको ये पता है हम्म। कि मेरे प्रोग्राम में हेलन का डांस तो होने वाला नहीं है, मुन्नी बदनाम हुए होने वाला नहीं है। होना ही नहीं है, उनको पता है। तो वो पहले से प्रिपेयर होके आ गए। या कभी कभी होता है, कोई कहता है अनूप जी वो सुना दीजिए बेबी डॉल, तो मैं सुना देता हूँ। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, हो बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, हो बेबी डॉल में सोने दी। क्या गा देते बात है। पूरा पूरा भगवान बोल रहे हैं कि देखो मैंने तेरे को पूरी तरह प्रिपेयर करके भेज दिया है, सारे डाले तू। तो आप इंडिया के कहाँ से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली? मैं वैसे तो पंजाबी हूँ, लेकिन मैं पंजाब में कभी रहा नहीं, मैं लखनऊ में। तो आई एम अच्छा। फ्रॉम लखनऊ। अच्छा। लखनऊ में आई लिव्ड माय फर्स्ट 20 years, 20 साल। तो आपके और उन बीस हिंदी तो साल पूरी में, तरह बहुत अच्छे होंगे। हाँ, लखनऊ के कारण हिंदी उर्दू, लखनऊ की अच्छा। वजह से। और आज भी हम्म। हम लखनऊ जाते हैं, हर महीने जाते हैं, बड़ा मजा आता है लखनऊ जाके, बहुत अच्छा। 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 और पंजाबी भी बोल लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े मजे से बोलता है मैं पंजाबी। कोई पंजाबी होए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाबी च बोली। हमें और एक गाना सुना दीजिए, चाहे वो किसी भाषा में भी हो। और हमने बंगाली गाने भी बहुत गाए। हाँ, आपने हम्म। बहुत सारे। हाँ तो ऐसे में किसी 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 भाषा में हो, और एक गाना ठीक प्लीज। है, पंजाबी सुनी। ओके। तेनू सामने बिठा के, तेनू सामने बिठा के तस्वीर मैं बनावा, तेनू सामने बिठा के तस्वीर मैं बनावा, दिल करदा है मेरा तेनू तकदा ही जावा, तेनू सामने बिठा के तस्वीर मैं बनावा, दिल करदा है मेरा तेनू तकदा ही जावा, तेनू तक तक जदों थक जावांगा, तेरे दिल विच उदों बस जावांगा, दोहां जिस्मां दी सांझी एक जिंदड़ी बनावा, दिल करदा है मेरा तेनू तकदा ही जावा। वाह, क्या बात है, समझ में आ गया मुझे। पंजाबी और हिंदी ऑलमोस्ट सिमिलर है ना? काफी नजदीक, काफी नजदीक। काफी है ना। हाँ। तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो थे आपके बहुत बड़े फैन थे। आज हाँ अच्छा। वो लोग है नहीं। तो मतलब उनको, स्पेशली मेरी माँ को बहुत अच्छा लगता अगर उनको पता होता कहीं पे भी, जो जो वो कहीं पे भी हो, लेकिन उनको, मुझे लगता है कि बहुत खुश हो रही होंगी कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और आपका इंटरव्यू मैं ले रही हूँ, क्योंकि दिस इज मतलब बहुत बड़े फैन थे वो दोनों ही। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज और एक गाना सुना दीजिए मेरे पेरेंट्स के लिए। जरूर, जरूर जरूर। हम्म, सारे गामा गरे सा, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ, धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ।
वाओ! मतलब आपके पास ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा-सा सोचने का टाइम भी नहीं आप नहीं लेते? मतलब आप जब भी रिक्वेस्ट आता है तो यहाँ से निकल जाते हैं आपके गाने। तो हाँ, मैं सोचता ही नहीं, सीधे जो है करना कर दो। सीधा कर्म। कर्म। सोचने की जगह नहीं है। तो मतलब हाँ, आपके तो संगीत तो आपके सब कुछ है डेफ़िनेटली, लेकिन उसके बाहर भी आपके कुछ हॉबीज़ होंगे? मेरे हॉबीज हैं, मैं बुक्स पढ़ता हूँ अच्छी, रामचरितमानस, भगवत गीता पढ़ता हूँ, और संतों की और जो वाणियां हैं, उनके भजन हैं, वो सब पढ़ता हूँ। अच्छी कवियों की रचनाएं पढ़ता हूँ। साथ ही साथ टीवी पे न्यूज देखने का बहुत शौक है कि क्या दुनिया में चल रहा है, वो न्यूज हमेशा देखता रहता हूँ। आजकल अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही है, वो देख रहा हूँ। कभी कभी मैं एक्टिंग भी करता हूँ वेब सीरीज में। तो अभी बीच में आई थी पाताल लोक, तो पाताल लोक में मैं भी था, मैंने भी उसमें काम किया था। अभी एक एक फिल्म आ रही है हिंदुत्व, हिंदुत्व में मैंने काम किया है। फिर एक फिल्म आ रही है, वो मेरी स्टूडेंट है, अभी 10 दिन में ही 5-6 प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगी, उसमें मैंने काम किया है। और भी कई फिल्में आ रही हैं जिसमें मैंने एक्टिंग की है और गाने भी गाए हैं। तो ये सारी चीजों में मैं लगा रहता हूँ, कुछ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पढ़ना, कुछ ध्यान देना, कुछ फिल्म प्रोड्यूस करता रहता हूँ, उसमें भी ध्यान रहता है। तो मैं अपने को खूब बिजी रहता हूँ, अपने को खूब बिजी रखता हूँ, गाने में भी और इस तरह के प्रोडक्शन के काम में भी खूब अपने को बिजी रखता हूँ। और जो बिजी रहता है वो बहुत सही रहता है, क्योंकि उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाता, क्रिएटिव नहीं रहता। तो मैं हमेशा क्रिएटिव काम में बिजी रहता दिस इज़ द वेरी ट्रू थिंग। अगर आप अपने आप को बिज़ी रखो तो मतलब कुछ और नेगेटिव सोचने का जगह ही नहीं होता है हूँ। दिमाग बिल्कुल, में, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कुछ है आपके ड्रीम जो आप अभी तक नहीं किए, जो अब से करना चाहते हैं? मेरा एक ड्रीम था, वो पूरा हो गया, आपके साथ इंटरव्यू करना था। वो पिछले जन्म का रिश्ता है ना? वो तो पिछले जन्म का ड्रीम था वो। हो गया वो। कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे, ये तो बस शुरुआत है। हम इंटरव्यू लेते ही बिल्कुल रहेंगे आपके। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो आज तो हम लोग आज भी खत्म करेंगे लेकिन ऐसे नहीं, लास्ट में एक गाना एक सुनेंगे गाने हम। एक गाने के साथ हाँ, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए, उसे कौन मिटाए। बहुत 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 धन्यवाद अनूप जी, आपका टाइम के लिए और इतने अच्छे गाने सुनाने के लिए। और फॉर द व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से, अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है, आपके स्पेशल गाने का रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें भेज दीजिए, क्योंकि हम अनूप जी को फिर से पकड़ने वाले हैं अगले इंटरव्यू के लिए। तो प्लीज भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हम आपके साथ, फिर अनूप जी आपके साथ होंगे, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, कुछ नहीं। और हम उनको लाते ही रहेंगे, क्योंकि उनके गाने का तो खत्म हो हम नहीं चाहते, ऐसे ही हम सुनते रहे। और थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स। I'll be with you tomorrow again with our show, the Shakti Women Who Fought Odds. And Anup ji, thank you so much. Uh, lots of love, lots of gratitude, and lots of pranam from थैंक Japan. यू, बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए आप, मजे करिए। बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.